सिनेमा में अच्छा कर लेते हो लेकिन रियलिटी में पाकिस्तान आगे है। Oh my God. असलियत ये है कि युद्ध में पाकिस्तान जीतता है और सिनेमा में भारत। रिलैक्स, सी यू नॉट फॉर माइंड। भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे मीडिया के अनुसार हमेशा मुस्लिम देश जीतते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। आप सब जानते हैं कि इस समय थिएटर में आदित्य धर का फिल्म धुरंधर 2 चल रही है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक मजबूत लीड कैरेक्टर सिस्टम, गैंग्स और बड़े क्रिमिनल नेटवर्क्स के खिलाफ खड़ा होता है। इसमें रियल वर्ल्ड इंस्पायर्ड एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिस वजह से इसकी कहानी थोड़ी इंटेंस और ग्राउंडेड लगती है। धुरंधर लीब्रंडू बॉलीवुड के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, जो कि दाऊद से इंस्पायर्ड होकर इस्लामिक आइडियोलॉजी प्रमोट करता था, मुगल्स को प्रमोट करता था इंडिया में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ज्यादा कोई नोन आदमी नहीं था आदित्य धर के अलावा। और तो ये एक शुरुआत है और अच्छा होगा अगर ऐसे ही इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स बिना किसी कैंप के डिपेंडेंट हुए बिना इस खान गैंग, करण जौहर गैंग, इनके ऊपर ना डिपेंडेंट होकर जब अगर इंडिपेंडेंट फिल्म क्रिएटर्स अगर आते हैं धुरंधर के फिल्म क्रिएटर के जैसे आदित्य धर जैसे, तो इंडियन फिल्म जो है बहुत ऊंचे लेवल पे चली जाएगी। ऑलरेडी ये पाकिस्तानी दाऊद गैंग ने बॉलीवुड को इतने दिन से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पीछे करके रखा था फिजूल की फिल्म बनाकर। अगर इन ऐसे ही इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो है उनको और चांस मिलता है तो इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री बहुत ऊंचे, बहुत टॉप पोजीशन में होता। लेकिन अभी भी धुरंधर में एक तरीके से तो ये दाऊद के अगेंस्ट है। लेकिन आज भी संजय दत्त जैसे स्टार्स को यहाँ पे कास्ट किया जा रहा है जो कि दाऊद से लिंक्ड था, और कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ऊपर आज भी हम कुछ सेलिब्रिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंडियन दर्शकों को स्टार ड्रिवन ऑडियंस से आगे बढ़कर अडॉप्ट करना होगा, मतलब उन्हें इवॉल्व होना पड़ेगा। इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा स्टार डिपेंडेंट है। इंडियन ऑडियंस को भी चेंज होने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा नए स्टार्स को अपनाने की जरूरत है, जहां पर कंटेंट ड्रिवन फिल्म का कंटेंट देखने ही थिएटर में जाए, ना कि स्टार को देख के थिएटर में जाए। तो इंडियन ऑडियंस को भी थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है। अब मजेदार बात यह है कि जब यहाँ धुरंधर 2 चल रही है तब वही कांगलू मीडिया भी इस पर वीडियो बनाने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने धुरंधर मूवी को लेकर अपना नजरिया थोड़ा अलग तरीके से पेश किया है। उन्होंने क्या कहा है उसके कुछ छोटे क्लिप्स तो मैंने शुरुआत में ही आपके सामने रखे हैं। तो चलिए कांगलू मीडिया की ये रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स का भी मजाक उड़ाएंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही आसाम में मेरे 3 मूवीज बन रहे हैं बैक टू बैक इन अ ह्यूज कैनवस विद अ बजट ऑफ 1 करोड़ ईच, जिनके हिंदी डब्ड वर्जन एक बहुत बड़े ओटीटी में रिलीज होने वाला है। सो इट विल रीच मिलियंस ऑफ ऑडियंस। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स में को प्रोड्यूसर बनना है या फिर अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को इन फिल्म्स में प्रमोट करना है, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था वास्तव में पाकिस्तान जीतता है, भारत सिर्फ फिल्मों में, भारतीय वायुसेना की जानकारी पाकिस्तान में लीक। ভারতের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে এখন भारत की थिएटरों में इस समय सिर्फ धुरंधर 2 का ही जलवा चल रहा है। पिछले 19 तारीख को रिलीज हुई इस फिल्म में पहले पार्ट की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है। फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक निडर भारतीय स्पाई पाकिस्तान में घुसकर बहादुरी के साथ भारत के हितों की रक्षा करता है। इस काल्पनिक वीरता में जब पूरा भारत डूबा हुआ है, ठीक उसी समय हकीकत ने भारत को एक जोरदार झटका दिया। भारतेर ओपर सिनेमार फिल्म के पर्दे पर भले ही भारत जीतता दिखे, लेकिन वास्तविकता में पाकिस्तान अपना धुरंधर प्रोजेक्ट सालों से लगातार चलाता आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत इस बार भारत की एयरफोर्स के इनर 5 से ही सामने आया है। हाँ, चौंकाने वाला है, लेकिन सच यही है। भारत के डिफेंस डिपार्टमेंट की बेहद गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने के आरोप में खुद एयरफोर्स के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। ये तो जैसे बाघ के घर में ही घुसपैठ होने जैसा मामला है। पिछले 2 मार्च रविवार को राजस्थान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इस खतरनाक जासूसी रैकेट का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम सुमित कुमार है। 36 साल के सुमित उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। वो असम के डिब्रूगढ़ स्थित चबुआ एयरफोर्स स्टेशन में मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। हालांकि वो एक सिविलियन एम्प्लॉय थे, लेकिन सेना के अंदर काम करने की वजह से कई सेंसिटिव जानकारी तक उनकी पहुंच थी और इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये काम किया। এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের इस खतरनाक साजिश की शुरुआत असम में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान के रेगिस्तान में हुई थी। जांच अधिकारियों के अनुसार इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझनी शुरू हुई इसी साल जनवरी महीने से।
राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ संपर्क रखने के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया गया था। उसका नाम जाबर राम है। जाबर राम से पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि भारत की एयरफोर्स के अंदर ही पाकिस्तान का एक जासूस छिपा हुआ है। इसी जानकारी के आधार पर राजस्थान की इंटेलिजेंस एजेंसी और एयरफोर्स इंटेलिजेंस ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। गुप्त जांच और निगरानी के बाद पूरी तरह पुष्टि होने पर सुमित कुमार को असम के बेस से गिरफ्तार कर लिया गया। जिज्ञासाबादेर समय पूछताछ के दौरान सुमित ने जो स्वीकार किया है वो भारत की डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद चिंताजनक है। पुलिस के अनुसार सुमित 2023 से ही पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेंट्स के साथ संपर्क में था और ये संपर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, देशभक्ति नहीं बल्कि सिर्फ पैसों के लिए वो ये काम कर रहा था। सुमित ने स्वीकार किया है कि वो पहले ही असम के चबुआ और राजस्थान के बीकानेर नाल एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी गुप्त जानकारी पाकिस्तान भेज चुका है। इनमें भारतीय फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम्स की एग्जैक्ट लोकेशंस जैसी बेहद सेंसिटिव जानकारी शामिल है। सोचिए, भारत के सबसे सुरक्षित बेसिस की ये महत्वपूर्ण जानकारी अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। ये है आज के भारत की वास्तविकता। एक तरफ मोदी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए आत्मसंतुष्टि में डूबी हुई है और दूसरी तरफ फिल्मी पर्दे की काल्पनिक वीरता देखकर भारत की आम जनता उत्साहित हो रही है। लेकिन फिल्मों के धुरंधर जहां सिर्फ कहानी में जीतते हैं, वहीं हकीकत में कुछ लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। क्या फिल्मों की ये काल्पनिक जीत इस वास्तविक और कड़वी हार को छुपा पाएगी? भारतीय एयरफोर्स जैसे सेंसिटिव स्पॉट में सालों तक पाकिस्तान का जासूसी नेटवर्क सक्रिय रहना भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की कितनी कमजोर स्थिति है, ये साफ दिखाता है। सुमित कुमार को अब जयपुर के एक सेंट्रल इंटरोगेशन सेंटर में लाया गया है। कई एजेंसीज मिलकर उससे जॉइंट इंटरोगेशन कर रही हैं। उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 2023 जैसी कठोर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जांचकर्ताओं को शक है कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क या स्लीपर सेल काम कर रहा हो सकता है। सिनेमा के पर्दे पर काल्पनिक वीरता दिखाना आसान है, लेकिन वास्तविक युद्ध क्षेत्र में सिक्योरिटी सुनिश्चित करना बहुत ही कठिन होता है। भारत के अंदर ही पाकिस्तान के इस धुरंधर के पकड़े जाने की घटना ने मोदी गवर्नमेंट के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े बड़े बड़े दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि इस पूरे नेटवर्क की जड़ें आखिर कितनी गहराई तक फैली हुई हैं। देखार विषय। सबसे पहले अब्दुल्ला अल मनून ने लिखा है कि सिनेमा में अच्छा कर लेते हो लेकिन रियलिटी में पाकिस्तान आगे है। Oh my God, I forget it. उसके बाद गुलाम मोहम्मद सईद ने लिखा है कि असलियत ये है कि युद्ध में पाकिस्तान जीतता है और सिनेमा में भारत। उसके बाद मोहम्मद यासीन अली ने लिखा है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। कहां से आते हैं ये? उसके बाद मोहम्मद रनी ने लिखा है कि भारत सिनेमा में बहुत पावरफुल है, रियलिटी में जीरो। उसके बाद अब्दुल मन्नान ने लिखा है कि भारत मूवी बनाकर अपनी जनता को दिलासा देता है, असली हीरो तो पाकिस्तान है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल रहमान ने लिखा है कि भारत दुनिया भर में खुद को नंबर 1 विजेता कहता है। उसके बाद प्रितुल सरकार ने लिखा है कि बांग्लादेश के मीडिया में भारत हार जाता है और रियलिटी में पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद सजल बिस्वास ने लिखा है कि राइट, सिनेमा में जीतकर ही तो बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसके बाद कनाइमस ने लिखा है कि पाकिस्तान 100% आगे है, लेकिन वो भी बांग्लादेश के मीडिया में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद रियल टका ने लिखा है कि अगर पाकिस्तान में दम है तो एक मूवी बनाकर दिखाओ। उसके बाद चयन टेलीकॉम ने लिखा है कि इसमें नया क्या है, दुनिया जानती है कि भारत सिनेमा बनाकर बदला लेता है। अच्छा। उसके बाद सत्य मंडल ने लिखा है कि हमारे मीडिया के अनुसार हमेशा मुस्लिम देश जीतते हैं, लेकिन रियलिटी में बार बार मार खाते खाते खत्म होता है। उसके बाद अशरफुल हक ने लिखा है कि भारत को मूवी में हीरो मान लिया, लेकिन सवाल है मुंबई हमले में शामिल लोगों को सख्ती से खत्म किया गया। धुरंधर मूवी, हमले और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद डेमोनेटाइजेशन हुआ। कश्मीर में जितनी बार आतंकवादी हमले हुए उतनी बार पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई हुई, जैसे कारगिल युद्ध, पठानकोट हमले का बदला, उरी सर्जिकल स्ट्राइक और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर।
ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है, इंटरनेशनल मीडिया में भी देखा है कि किसका कितना नुकसान हुआ। भले ही बांग्लादेश में प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान को विजेता दिखाया जाए, लेकिन रियलिटी में पाकिस्तान की हर सरकार भारत से डरती है। इसलिए भारत में कुछ होते ही पाकिस्तान पहले ही कह देता है कि वो शामिल नहीं है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भी खबर आई कि अमेरिका पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, तो पाकिस्तान तुरंत कहने लगा कि अगर अमेरिका हमला नहीं भी करे तो हम भारत में मुंबई हमला करेंगे। कनाडा में सिख नेता की हत्या का मामला भी उठा, जहां तक रॉ का नाम आया। इसके अलावा बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की मदद, श्रीलंका में तमिल विद्रोह का दमन, मालदीव में हस्तक्षेप, अरब सागर में सोमालियाई पायरेट्स का दमन, ऐसी कई घटनाएं हैं। लेकिन हम सिर्फ प्रोपेगेंडा और अफवाह फैलाने में लगे रहते हैं। उसके बाद गोभी दे ने लिखा है कि भारत हर चीज में आगे है, लेकिन युद्ध में नहीं, क्योंकि भारत शांति प्रिय है। अशांति का घर पाकिस्तान है। वो अपने ही लोगों पर अत्याचार करता है, जैसे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर। पाकिस्तान सब पर अत्याचार करता है। पाकिस्तान शांति में पीछे है, लेकिन आतंकवाद में नंबर 1 है। उसके बाद SR चैनल ने लिखा है कि भारत सिनेमा अच्छा बना सकता है। उसके बाद मोहम्मद शाहजुल आलम ने लिखा है कि पाकिस्तान टाइगर, इंडिया कैट। उसके बाद तरुण रॉय ने लिखा है कि ओह, तो तुम लोग छुप छुप कर भारत की मूवी देखते हो। उसके बाद रशीदुल इस्लाम ने लिखा है कि भारत कागज का बाग है। उसके बाद सरोज देव ने लिखा है कि भारत जासूस पकड़ लेता है, पाकिस्तान तो पकड़ ही नहीं पाता, और भारत विरोधी आतंकवादी पाकिस्तान में सरकारी सुरक्षा में रहते हुए ही मारे जाते हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा के रेजाउल्ला निजामनी, बिलाल आरिफ, जैश ए मोहम्मद के शाहिद लतीफ, हिजबुल के बशीर अहमद, और भी ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। उसके बाद सौगत मजूमदार ने लिखा है कि 1971 में क्या हुआ था वो तो दिख ही गया। उसके बाद मोहम्मद नूरुज्जमान ने लिखा है कि भारत सिर्फ सिनेमा में अच्छा होता तो ठीक था, लेकिन झूठ का महाराजा है, अपने ही देश के लोगों से झूठ बोलता है। युद्ध में पाकिस्तान जीतता है और भारत सिर्फ झूठी कहानियों पर मूवी बनाता है। भारत के मीडिया भी झूठी खबरें फैलाते हैं। उसके बाद मोसिउर रहमान ने लिखा है कि भारत सिनेमा में अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, यूरोप, कोरिया सबको हरा देता है, लेकिन रियलिटी में पूरी तरह फ्लॉप है। उसके बाद माया ने लिखा है कि भारत के पास सिनेमा के अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद मोहम्मद शरीफ ने लिखा है कि भारत मतलब एंटरटेनमेंट। जब चीन और पाकिस्तान को रियलिटी में जवाब नहीं दे पाता तो सिनेमा का सहारा लेता है। सीमा पर हारने के बाद वही गुस्सा सिनेमा में निकालता है और नकली वीरता दिखाता है। यही है भारत की डेमोक्रेसी और एंटरटेनमेंट का असली चेहरा। अरे बोला था शरीफ नहीं होने को, झेलो अभी झेलो। उसके बाद मोहम्मद बायजिद ने लिखा है कि गोमूत्र पीने से क्या दिमाग सही रहता है। उसके बाद जन्नतुल ने लिखा है कि भारतीय सेना कहती है कि हिंदू आर्मी साल भर ट्रेनिंग लेती है फिर भी कमजोर है, और मुस्लिम सिर्फ 2 महीने ट्रेनिंग लेकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद परीक्षित विश्वास ने लिखा है कि पाकिस्तान ने कौन कौन से युद्ध जीते हैं, 1971, 1999, 2026। उसके बाद मोहिउद्दीन ने लिखा है कि हमारे देश में भी ऐसे बहुत से भारत के जासूस छिपे हुए हैं, इनके बारे में कुछ बोलिए।